Hello everyone, welcome to our video lecture series on the subject of multimedia and animation technologies। मैं रोहित कुमार और आज हम ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर्स की, जिसमें हम मल्टीमीडिया और एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज के जो टॉपिक हैं आज के लेक्चर में जो कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स एंड एनिमेशन टेक्निक्स। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम्स। ठीक है, मल्टीमीडिया सिस्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मल्टीमीडिया। ठीक है जी, सब्जेक्ट का जो नाम ही है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजीज, तो मल्टीमीडिया क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मल्टीमीडिया क्या है? एक फाइल को हमने क्रिएट करना है यूजिंग वेरियस मीडिया। ठीक है, एक फाइल होगी जिसके अंदर टेक्स्ट भी होगा, ऑडियो भी होगी, वीडियो भी होगा, साउंड भी होगी, सारा कुछ उसको कंबाइन करके जो एक प्रोजेक्ट बनेगा, जो एक फाइल बनेगी, उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है जी, जैसे आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है मल्टीमीडिया की। इसमें आप साउंड भी है, ऑडियो भी है, पिक्चर्स भी हैं, ग्राफिक्स भी है, तो इस सब की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। जैसे आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, चलिए वो तो हम बाद में अब पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या है मल्टीमीडिया की। तो ये आपकी डेफिनेशन थी, दैट इज द टर्म मल्टीमीडिया रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ फाइल्स बाय कंबाइनिंग वेरियस मीडिया। अब मीडिया क्या क्या हो सकता है? मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इन अ सिंगल फाइल। जब इन सबको कंबाइन करके एक फाइल तैयार करते हैं हम, ठीक है जी, तो वो होता है हमारा मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया हम क्रिएट क्यों करते हैं? मल्टीमीडिया हम इसलिए फाइल्स यूज करते हैं ताकि कि यूजर के साथ जो इंटरेक्शन है हमारी वो और ज्यादा हो सके। ठीक है जी, जैसे आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट्स में तो मल्टीमीडिया का यूज होता है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, ठीक है जी, कलरफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी एनिमेशन भी दिखाते हैं। कई बार आपने एड्स देखी होंगी, वहाँ पे एनिमेशंस आती हैं। ठीक है, तो ऑडियो भी होती है, उसमें विजुअल्स होते हैं, तो उससे क्या है कि जो अट्रैक्शन है यूजर की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, प्रोडक्ट को अगर हमने डिस्क्राइब करना है अच्छे से, तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए कहीं एक पेपर पे दे रहे हैं, तो पेपर पे वो उतना क्लियर नहीं है कि जितना कि वो वीडियो में क्लियर होगा। तो वीडियो में क्या होगा, आपको इमेजेस भी दिखेंगी, ठीक है, ग्राफिक्स भी दिखेंगे, ठीक है, ऑडियो के फॉर्म में आप उसको बता भी सकते हैं यूजर को। उसके अलावा जैसे एजुकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी काफी जगह पे हम एनिमेशन का यूज कर सकते हैं, सॉरी मल्टीमीडिया और एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। ठीक है जी, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया क्या होता है? तो जब भी हम किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है जी, जब भी किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और वो हमें नेविगेट करके किसी और पेज पे ले जाता है। जैसे आप सब यूजर्स जो हैं फेसबुक यूज करते होंगे, तो फेसबुक में जब हम लॉग इन करते हैं तो वहां पे आता है आपका प्रोफाइल, होम, फ्रेंड्स, काफी सारे ऊपर मेन्यू बार में आइकन्स बने होते हैं। तो जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं किसी टेक्स्ट पे, तो आपको वो नेविगेट करके किसी और पेज पे ले जाता है। ठीक है, या किसी वेबसाइट पे आपने देखा होगा, जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हैं हम, जैसे गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके सामने कितने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कितने सारे लिंक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मल्टीमीडिया के बारे में सर्च करना है तो आपके सामने कई सारी लिंक्स आ जाएंगे। तो जब भी किसी लिंक को आप क्लिक करोगे तो वो आपको किसी और पेज पे ले जाता है, किसी और वेबसाइट पे ले जाता है। तो वो जो लिंक है उसको कहते हैं हम हाइपर लिंक। जो उस पेज उसके ऊपर लिंक लगा हुआ टेक्स्ट के ऊपर, उसको कहते हैं हम हाइपर लिंक। और जब इस तरह का जो लिंक है जब किसी टेक्स्ट के ऊपर लगा हो, मतलब जैसे गूगल का आप सर्च करते हैं तो सिर्फ वहां पे टेक्स्ट दिखता है आपको, तो टेक्स्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं और उस वाले लिंक को, उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है जी, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, द टेक्स्ट विद विच द यूजर कैन नेविगेट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। ठीक है जी, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे तो वो हमें किसी और पेज पे ले जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह से अगर हम किसी मीडिया के ऊपर, मान लीजिए किसी इमेज के ऊपर लिंक लगा हुआ है, किसी वीडियो के ऊपर लिंक लगा हुआ है, या ग्राफिक्स के ऊपर लिंक लगा है, तो उसको जब हम एनिमेशन के ऊपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है जी, इमेज पे या वीडियो पे या एनिमेशन पे, जब उसको क्लिक करेंगे अगर वो हमें किसी और पेज पे नेविगेट करके ले जाए तो दैट इज हाइपर मीडिया। ठीक है, जैसे आप फेसबुक पे देखते हैं, जब किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी और पेज पे ले जाता है, बड़ी हो जाती है इमेज, या कोई दूसरा पेज खुल जाता है। या यूट्यूब की वीडियो देखेंगे, कहीं पे लिंक लगा हुआ है, क्लिक करेंगे तो वो हमें कहीं और ले जाता है। तो
उनको हम कहते हैं हाइपर मीडिया। ठीक है, द मीडिया विच द यूजर कैन नेविगेट इज कॉल्ड एज हाइपर मीडिया। ठीक है जी, तो ये था हमारा हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। ठीक है जी, तो इसी तरह से एक और है हाइपर ग्राफिक्स। ठीक है, उसी की तरह ही है, मतलब ग्राफिक्स के ऊपर जब हम कोई लिंक लगा देते हैं, स्पेशली ग्राफिक्स के ऊपर, ठीक है जी, लिंक लगा देते हैं और वो जब उसको क्लिक करेंगे वो हमें किसी और पेज पे नेविगेट करके ले जाए, तो उसको हम कहते हैं हाइपर ग्राफिक्स। ठीक है जी, स्पेशली फॉर ग्राफिक्स ये लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन स्पेशली फॉर ग्राफिक्स, तो इसको हाइपर ग्राफी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पे डेफिनेशन है। ठीक है जी, you can say that any graphic that links to another useful information is known as hypergraphics, like hypertext। hypertext की तरह ही होता है ये, लेकिन यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ ग्राफिक्स के ऊपर लगा होता है, यही डिफरेंस है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ा हमने, तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स जो है किस तरह के होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के, एक को कहते हैं हम लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो क्या होते हैं ये, डिफरेंस क्या दोनों में, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी यूजर इंटरेक्शन आर कॉल्ड एज लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, तो वो वाले मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स जिसमें यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं हो, उनको हम कहते हैं लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट जो है इसको एक बार रन कर दिया हमने, तो ये एंड तक खुद एग्जीक्यूट होगा, एंड तक रन करता रहेगा और बीच में आप इसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते। ठीक है जी, उस वाले प्रोजेक्ट को हम कहते हैं लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, जैसे कि हमने कोई एक वीडियो बनाई है, ठीक है, वीडियो को प्ले कर दिया, या एडवर्टाइजमेंट है, शुरू से लेकर एंड तक वो चलती रहेगी, उसको हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, उस तरह के प्रोजेक्ट को हम कहते हैं लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। दूसरी तरफ व्हाट इज नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन आर कॉल्ड एज नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। उस तरह की मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जिसमें यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत होती है, उनको हम कहते हैं नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। जैसे कि एनिमेशन, सॉरी, जैसे कि ये आपके सामने प्रेजेंटेशन है एक। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन है, इसमें क्या होता है जी, स्लाइड तभी मूव करती है जब आप क्लिक करेंगे, या माउस क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से क्लिक करेंगे। ठीक है जी, है ये भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें क्या है, यूजर के इंटरेक्शन की जरूरत है। ठीक है, जब मैं की को प्रेस करूंगा या माउस को क्लिक करूंगा तभी जो स्लाइड है वो आगे जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये खुद नहीं चलेंगे, इसके लिए यूजर के इंटरेक्शन की जरूरत होगी। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक दैट इज मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। ठीक है, तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या होते हैं, तो ये कुछ तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी हेल्प से हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो आपका डेफिनेशन टेक्निकली पढ़ लीजिए। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स आर द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू कंबाइन वेरियस मीडिया एलिमेंट्स इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। मतलब अलग अलग तरह के मीडिया को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिंगल फाइल बनाएंगे, वहां पे जो टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। ठीक है जी, तो इसकी एक एग्जांपल है जैसे कि MS ऑफिस का जो पावर पॉइंट है। ठीक है जी, उसमें ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स आप सब कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से फोटोशॉप को कह सकते हो, आपके फोटोशॉप में भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एनिमेशंस वगैरह या ग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हो। मैक्रोमीडिया या एडोब फ्लैश, उसमें आप क्रिएट कर सकते हो एनिमेशंस वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, जिसमें आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनिमेशन टेक्निक्स। ये एनिमेशन बड़ा आपने सुना होगा, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम भी यही है, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजीज। तो एनिमेशन क्या होती है जी, व्हाट इज दिस एनिमेशन, नाम तो बड़ा सुना हुआ हमने, एनिमेशन, एनिमेशन में एड्स आती हैं, एनिमेशन में गेम्स, एनिमेशन मूवीज, तो एनिमेशन होती क्या है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग मल्टीपल इमेजेस वन आफ्टर द अनदर
in a particular sequence at a rate more than 16 frames or pictures per second। ठीक है, तो मतलब कि इमेजेस, एक इमेज बनाई है, काफी सारी इमेजेस बना दी, उनको एक के बाद एक मूव कराना एक सीक्वेंस में, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए पर सेकंड, एक सेकंड में कम से कम 16 फ्रेम्स या 16 पिक्चर्स होनी चाहिए उस तरह की, उनको हम जब लगातार मूव कराते हैं एक के बाद एक, तो उसको हम कहते हैं जी एनिमेशन। ठीक है, तो कम से कम 16 फ्रेम्स होने चाहिए, 16 फ्रेम्स कम से कम होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन आई है जो वो 16 से ज्यादा फ्रेम्स होंगे तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, इतनी स्पीड नहीं होती इसकी। 16 से कम फ्रेम होंगे तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये जो फ्रेम मूव कर रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं एनिमेशन। इसी तरह से जो हमारी एनिमेशन मूवीज हैं, कार्टून्स हैं, इस तरह से क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। नेक्स्ट इज एनिमेशन टेक्निक्स। अब जो एनिमेशन है, एनिमेशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। तो दो टाइप की टेक्निक्स है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक है सेल एनिमेशन और दूसरा है जी कंप्यूटर एनिमेशन। तो क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमेशन टेक्निक्स, दैट इज। तो सेल एनिमेशन क्या होती है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल एनिमेशन के बारे में। ठीक है जी, तो सेल एनिमेशन जो है ये डिज्नी का प्रोडक्ट है, डिज्नी ने इसको फेमस किया, ठीक है, पॉपुलर किया इसको। तो उसमें डिज्नी ने, अब डिज्नी में आपने देखा होगा कई सारी कार्टून मूवीज, कार्टून्स आते होते थे, तो अभी भी आते हैं कार्टून्स डिज्नी के। तो वो कैसे क्रिएट करते थे, जो टेक्निक वो यूज करते थे उसको कहते हैं हम सेल एनिमेशन। तो उसमें होता क्या है, उसमें भी क्या है, एनिमेशन जो है मूव, पिक्चर्स को एक के बाद एक मूव करते हैं एक रेट पे। तो होता क्या है उसमें, जो पिक्चर्स है, तो फ्रेम्स जो होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ क्लियर सेलुलॉइड शीट्स, तो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती थी। ठीक है जी, तो उसके ऊपर हम क्या करते थे, सेलुलॉइड शीट्स होती थी, उसके ऊपर हम ग्राफिक्स क्रिएट करते थे। ठीक है जी, कलरफुल ग्राफिक्स उसके ऊपर क्रिएट करेंगे, उसको उसके बाद फिर जितने भी हमारे सेलुलॉइड शीट्स हैं उसको मूव करते थे हम एट द रेट ऑफ 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। और उस वो जो एनिमेशन थी वो वाली, उसको हम कहते थे सेल एनिमेशन। फिर उसको टेस्ट करते थे, टेस्ट करने के बाद अगर हमें कहीं गलती लगती थी तो हम उसको करेक्ट कर लेते थे। ठीक है जी, तो ये वाली जो एनिमेशन थी दैट इज कॉल्ड सेल एनिमेशन, जिसमें हम सेल का मतलब सेलुलॉइड, सेलुलॉइड शीट्स का यूज करते थे। ठीक है जी, एक बार फिर से बोल देते हैं कि वो वाली एनिमेशन जिसमें हम सेलुलॉइड शीट्स का यूज करेंगे, एक के बाद एक शीट मूव होगी और सेलुलॉइड शीट्स में अगर कोई गलती अगर टेस्ट करने के बाद मिलती है तो उसको हम करेक्ट कर लेते थे। तो वो वाली एनिमेशन थी सेल एनिमेशन। दूसरी है जी कंप्यूटर एनिमेशन। तो कंप्यूटर एनिमेशन में प्रिंसिपल वही लग रहा है सेल एनिमेशन वाला ही, लेकिन यहाँ पे जो हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे वो हम कंप्यूटर में यूज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम और भी कंसेप्ट्स लगाते हैं, लाइक लेयर्स, की फ्रेम्स, ट्विनिंग टेक्नोलॉजीज, ये सारे कुछ यूज हम करते हैं। तो ये क्या चीजें होती हैं, ये अगले जो टॉपिक्स है वहां पे हम और क्लियरली आपको समझाएंगे। तो ये कंप्यूटर्स में या किसी सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो उनमें यूज होते हैं, ये लेयर्स, की फ्रेम्स, ट्विनिंग, जैसे कि फोटोशॉप है। तो जब ये टॉपिक आगे आएगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपने इतना याद रखना है कि जो ये एनिमेशन जो कंप्यूटर में हम क्रिएट करते हैं यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड, तो उस वाले एनिमेशन को कहते हैं हम कंप्यूटर एनिमेशन। टेक्निक वही है, पिक्चर क्रिएट करेंगे फिर दूसरी पिक्चर क्रिएट करेंगे, तो मतलब एक के बाद एक जो एनिमेशन जो है, पिक्चर जो है मूव होगी वन बाय वन, फ्रेम बाय फ्रेम, और उसको हम कहते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। तो ये जो कंप्यूटर एनिमेशन है ये किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में, स्पेशल सॉफ्टवेयर में हमें क्रिएट करनी पड़ती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की हेल्प से, टूल्स होंगे हमारे पास, टूल्स की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है जी, तो अगर हमने सर्कल बनाना है तो सर्कल, सेल एनिमेशन में सर्कल हम हाथ से बनाएंगे या किसी ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, लेकिन कंप्यूटर एनिमेशन में क्या हमारे पास टूल्स होंगे, टूल्स से हमें सिलेक्ट करना है माउस से, ऑटोमेटिकली सर्कल क्रिएट हो जाएगा। उसको चेंज करना है तो बड़ा आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर कलर फिल करने हैं तो क्लिक करेंगे, वन क्लिक में हमारा पूरा पूरा वो यूनिफॉर्म कलर वहां पे फिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे आज के जो टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए हैं इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी नए टॉपिक्स के साथ आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।